ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। यह आप जानते होंगे कि आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा यह नामकरण, जो किसको हम बुलाते हैं या संबोधन करते हैं, यह कैसे होता है, इसका क्या महत्व है और इसको कैसे करना चाहिए। आप यह भी जानते होंगे कि बहुत ऐसे लोगों ने अपने नाम के शब्दों में कुछ एक्स्ट्रा अक्षर जोड़ दिए हैं या कुछ अक्षर घटा दिए हैं या कुछ अक्षरों की संख्या बढ़ा दिए हैं, जिससे करने से उनको शुभ परिणाम प्राप्त हो रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में नाम का बहुत महत्व है और आमतौर पे प्रचलन भी है कि नाम का बड़ा महत्व होता है। आपने सुना होगा, उस नाम में ही तो बड़ा प्रभाव है, नाम से ही बड़ा प्रभाव मिल जाता है। तो भारत एक परंपराओं का देश है, जहां शादी विवाह से लेकर बच्चों का नामकरण तक पूरी रीति रिवाज से की जाती है। नामकरण संस्कार तो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा होता है। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी अपने आने वाले या जन्म ले चुके बच्चों का नाम बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, बहुत आकर्षण रखना चाहते हैं, ऐसा रखना चाहते हैं जो समाज में अन्य लोगों से भिन्न है, कुछ डिफरेंट तरीके से नाम खोजते हैं। हमारे समाज में लोगों की ऐसी सोच है कि नाम से ही व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए नाम दमदार होना चाहिए। और यह बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो व्यक्ति हमसे पूछता, वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। और नाम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। तो क्या है नामकरण? नामकरण एक प्रथा होती है जिसे लोग बच्चों के इस दुनिया में आने के बाद करते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में बहुत से लोग नामकरण की इस प्रक्रिया को पूरे विधि विधान से करते हैं, जिसे नामकरण संस्कार कहा जाता है। जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें बच्चों की राशि के नाम के अनुसार उनका नाम रखा जाता है। नामकरण की प्रथा बहुत ही पुरानी समय से चलती चली आ रही है। वैदिक काल में 4 प्रकार से नाम रखने की प्रचलन है। क्या क्या? पहला, नक्षत्र के नाम से। इसमें शिशु का नाम जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर रखा जाता है। दूसरा, गुप्त नाम। इसमें जात कर्म के समय माता पिता द्वारा रखे जाने वाला नाम, व्यवहारिक नाम, नामकरण संस्कार होते हैं के वक्त रखा गया बच्चे का नाम होता है। यानी कि जो नाम वो रख देते हैं, वह नाम सिर्फ उसी समय के लिए होता है, वो पुकारू या दिनचर्या में नहीं आता है। अगला नाम, याज्ञिक नाम। यज्ञ कर्म के संपादन के समय जो नाम निकलता है उसे ही आपका याज्ञिक नाम कहा जाता है। यानी यज्ञ के समय आपने देखा होगा बहुत ऐसे वीडियो में, सोशल मीडिया में, कि बहुत ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं। यज्ञ के समय लोग अपने पुत्र का नाम पूछते हैं, उसी समय ऋषि महाराज नाम का सुझाव देते हैं और वही नाम उनका रखा जाता है। इसका महत्व क्या है नामकरण का? तो अगर देखा जाए तो बच्चों की पहली पहचान नाम के ही बनता है, नाम से ही बनता है, जो जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाता है। हमें बच्चों का नाम रखते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे पारिवारिक रीति रिवाज क्या है, परंपराओं को, सामाजिक नियम और भी ढेर सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर देखा जाए तो नाम ऐसे रखना चाहिए जो अर्थपूर्ण होने के साथ साथ उच्चारण में भी आसान हो, उसका कोई मतलब निकले और अच्छा मतलब निकले और बोलने में भी आसान हो। आपको अपने बच्चों के नाम का चुनाव करने जो भी करते हैं, उन पे इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति अपने बुजुर्गों के लगाव आदि के कारण अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रख देते हैं, लेकिन उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपका बच्चा आधुनिक समय में पैदा हुआ है, तो कहीं उसे आपके द्वारा किए गए नाम की वजह से भविष्य में हास्य का पात्र तो नहीं होना पड़ जाएगा। वहीं कुछ लोग की धारणा यह भी होती है कि यदि आप या जो भी नाम रखते हैं, अपने बच्चों का नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रख दें, तो वह व्यक्ति की भांति आपका बच्चा भी प्रसिद्ध हो जाएगा,
जैसे कि लड़कियों के नाम में देखें तो कुछ लोग अपनी बच्चियों का नाम हीरो हीरोइन या फिल्म इंडस्ट्री से लगे हुए लोगों नाम रख देते हैं, ताकि उनकी बेटी भी उन अभिनेत्रियों की तरह शोहरत और पैसा कमाए। तो हम आपको यह बात बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, सिर्फ नाम से नहीं, और अपने प्रयासों के कारण ही आगे बढ़ता है। इसलिए नाम हमेशा सोच समझ कर रखिए। कई जगहों पर आप नाम से बच्चों के धर्म का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार ही अपने बच्चों का नाम रखते हैं। हिंदू बच्चों के नाम मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चों के नाम से थोड़ी भिन्न देखने को मिलता है। जैसे हिंदू लड़कों का नाम आप बात करें तो राम, कृष्ण, अखिल, राहुल, शिव आदि ऐसे होते हैं, और मुस्लिम लड़कों के नाम, बच्चों के नाम अब्दुल, रहीम, आसिफ, आरिफ इन चीजों के नाम से होता है, जिससे हम धर्म की पहचान कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के इस मॉडर्न समय में अब लोग नामकरण करते समय धर्म आदि जाति चीजों का परहेज नहीं करते, इनको तरहीज नहीं देते। उन्हें अपने बच्चों के लिए चाहिए तो एक आकर्षण और बहुत डिफरेंट सा नाम सोचते हैं। नामकरण आप कैसे करें? बच्चों का नामकरण करना किसी भी माता पिता के लिए मुश्किल भरा होता है। सभी चाहते हैं उनके बच्चे का नाम सबसे हटकर और भिन्न हो। कुछ लोग तो अपने बच्चों का नाम अपने धर्म से भी अलग रखते हैं। नामकरण के लिए नाम का चुनाव हमेशा पूरे परिवार की मर्जी से किया जाना चाहिए। कभी कभी आप किसी बच्चे का नाम सुनकर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाम भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने अपने बच्चे का नाम कुछ रख दिया तो पूरी जिंदगी उसी नाम से वह जाना जाएगा। इसलिए जल्दीबाजी में नाम रखने की जगह आप कुछ दिए गए बिंदुओं पर, जो मैं आगे बता रहा हूं, इस पे ध्यान रखिए, तब नामकरण कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा नाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी दोस्त, रिश्तेदार की सलाह या मदद ले सकते हैं। नामकरण बच्चे की राशिफल, ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर नाम रखने से बच्चा भाग्यशाली होता है। बच्चे का नाम ऐसे रखें जो प्रचलित हो, जल्द ही सबकी जुबान पे चढ़ जाए। प्रचलित नाम आसान होते हैं और जल्दी से याद भी हो जाते हैं। हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत जल्दी ही आस्तिक होते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों का नाम साधु सन्यासियों के नाम पर रख सकते हैं। ऐसे नाम रखने के लिए बाजार में मौजूद किताबों की आप मदद ले सकते हैं। इन किताबों में सभी तरह के नाम और उनके अर्थ मौजूद होते हैं। आजकल सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर भी इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। आपको यहाँ पर एकदम अलग नामों का भंडार मिल जाएगा। बस आपको धैर्य रखकर तलाश करने की जरूरत है। आपको जिस भी अक्षर से नाम चाहिए उसका पहला अक्षर वहां पे डालिए, आपके बच्चों के उस नाम से संबंधित लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, जो अपने आने वाले बच्चों का नाम दादा दादी, नाना नानी या फिर घर के किसी पूर्वजों के नाम पे रख देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार नामकरण के बारे में समझिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष विद्या में एक व्यक्ति के नाम से उसकी प्रवृत्ति और नाम के अनुसार भविष्य के बारे में जानने की कला होती है। बहुत ऐसे ज्योतिषाचार्य होते हैं जो आपके नाम से आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। नाम में मौजूद अक्षर व्यक्ति के व्यवहार, गुण, आचरण आदि के बारे में बताता है। विवाह के समय ज्योतिष जन्म पत्रिका के अनुसार गुप्त नामों को भी ध्यान में रखकर कुंडली मिलान किया जाता है। नाम के अक्षरों को जोड़कर नामांक निकाला जाता है, जिसकी मदद से ज्योतिष अब आपकी कमजोरियों, आपके मूल स्वभाव, आपकी शक्तियां, मित्र राशियां, व्यवसाय और आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। एस्ट्रोसेच में ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या खास होती नामकरण को लेकर? तो ज्योतिष के माध्यम से आप अपने बच्चों का नामकरण कर सकते हैं। यहाँ सिद्ध ज्योतिष द्वारा आपके बच्चों के नाम से जुड़े हुए तथ्यों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद नामकरण हम करते हैं। हमारे द्वारा आप नाम का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा की दशा और राशि के नाम सुझाए जाते हैं। यह नाम केवल अलग ही होते हैं, बल्कि बच्चों के भाग उदय में भी बहुत मदद करते हैं। तो आप अगर नाम को लेकर चिंतित हैं, आप परेशान हैं
कि क्या नाम रखें और बच्चों का उससे भविष्य से जुड़ाव भी रहे, उसका भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम सबसे पहले उसकी कुंडली बनाएंगे, उसकी ग्रह की स्थिति देखेंगे, उसके राशि के अनुसार कौन से अक्षर बनेंगे और नाम आपको राशि के अनुसार अक्षर बताएंगे। आप स्वयं चयन कर सकते हैं या हमारे द्वारा आप चयन करा सकते हैं। इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होने में बहुत सहायता मिलेगा। आप ज्योतिष या आप अपने धर्म की चीजों को मत त्यागिए, किसी भी धर्म समुदाय से हो, लेकिन आप उनसे लगे रहिए, जुड़ाव बनाए रहिए। इससे आपको हमेशा लाभ ही लाभ मिलेगा। इसलिए यह वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इसका लाभ उठा सके और आपका भी कर्मा मजबूत हो। अगर वीडियो से कोई तीसरा व्यक्ति आपके फॉरवर्ड करने से, शेयर करने से लाभ उठा पाता है, तो इनडायरेक्टली ईश्वर का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके माध्यम से उसको लाभ मिला। आपका कर्मा मजबूत होगा और आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ तो अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।